जो कश्मीर आज खून के लाल रंग में डूबा हुआ है, जो कश्मीर आज डर और दर्द से कराह रहा है, जो कश्मीर 30 साल में आतंक की 70,000 घटनाएं, 44,000 से ज्यादा मौतें और 5,000 से ज्यादा जवानों की शहादत देख चुका है, जो कश्मीर आज धर्म पूछकर खून बहाने की जगह बन गया है, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। वहाँ खुशियाँ थी, वहाँ सौंदर्य था, वहाँ सुकून था। तभी तो माता पार्वती भी वहाँ की खूबसूरती को निहारने के लिए एक दिन नौका विहार कर रही थी। ठीक वैसे ही जैसे पहलगाम के सौंदर्य को देखने लोग पहुंचे थे, जैसे इन 28 बेकसूरों को आतंकियों ने अपना शिकार बनाया, वैसे ही माता पार्वती पर उस समय जल दैत्य जलोद्भव ने हमला कर दिया था। तो क्या है कश्मीर की पूरी कहानी? मैं कुलभास्कर ओझा आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। तब ऋषि कश्यप वहां पहुंचे और भगवान विष्णु को रक्षा के लिए पुकारा। भगवान विष्णु वाराह अवतार में पहाड़ों से घिरी उस सतीसर झील में पहुंचे, जहां माता पार्वती नौका विहार कर रही थी और राक्षस जलोद्भव को मारने के लिए बारामूला के पहाड़ों को त्रिशूल से भेद कर पानी निकलने का रास्ता बनाया, जिससे झील सूख गई और एक घाटी अस्तित्व में आई। इस घाटी का नाम ऋषि कश्यप के सम्मान में कश्यप मीर रखा गया, जो आज का कश्मीर है। राक्षस उस युग में भी थे और आज भी हैं। भगवान तब भी आए थे, भगवान अब भी आएंगे। लेकिन राक्षस का वध कर जिस भूमि को ऋषि कश्यप ने बसाया, उसकी असल कहानी है क्या? शायद ही किसी को पता हो। तो वो कहानी आज हम आपको बताएंगे। हम सुनाएंगे कैसे कश्यप से शुरू हुआ कश्मीर का सफर पहलगाम में निर्दोषों की मौत तक पहुंचा। इस सीरीज का हर भाग आपको कश्मीर की वो जानकारी देगा जो शायद आपको कहीं न मिले। संस्कृत में कश्यप मीर का अर्थ कश्यप का सरोवर या कश्यप की झील होता है। ये माना जाता है कि प्राचीन काल में कश्मीर एक विशाल झील हुआ करती थी, जिसे सतीसर कहा जाता था। ऋषि कश्यप ने इस झील को सुखाकर इसे रहने योग्य भूमि में परिवर्तित किया, जिसके कारण इस स्थान का नाम कश्मीर पड़ा। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि कश्मीर शब्द कश्यप मेरु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है कश्यप के पवित्र पर्वत। ऋषि कश्यप एक प्रमुख सप्त ऋषि हैं। ऋग्वेद में उनके कई सूक्तों का उल्लेख है। उन्हें प्रजापति यानी सृष्टि के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। कश्यप को सृष्टि के विस्तार और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को बसाने वाले ऋषि के रूप में देखा जाता है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जिस कश्मीर को मैंने बसाया, वहाँ खून की नदियाँ बहेंगी, वहाँ उरी होगा, वहाँ पुलवामा होगा और वहाँ पहलगाम होगा। कल्हड़ की राज तरंगिणी में भी यही लिखा है कि ऋषि कश्यप ने इस भूमि को राक्षसों से मुक्त करवाया और एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया, यहाँ जहाँ आने वाले समय में हिंदू और बौद्ध परंपराएं फली फूली। फिर इसमें मुस्लिम कहां से आ गए? फिर इसमें आतंकी कहां से आ गए? फिर इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया? अलगाववाद कहां से आ गया? नरसंहार, कश्मीरी पंडित, उरी, पुलवामा और पहलगाम कहां से आ गया? सबसे बड़ी बात, पीओके कहां से आ गया? तो उसका जवाब भी इसी सीरीज में आपको देंगे। लेकिन उससे पहले कश्मीर के इतिहास में गहराई से झांकने की कोशिश करते हैं। कश्मीर का उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। इसे काश्यप मेरु कहा गया। कश्मीर घाटी में नवपाषाण युग यानी कि ईसा से करीब 3000 साल पहले के अवशेष मिले हैं, जैसे बुर्ज़होम और गुफकराल में खेती और पशुपालन के प्रमाण। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म कश्मीर में फैला। श्रीनगर के पास हरि पर्वत पर अशोक ने बौद्ध मठ स्थापित किए। इसके बाद कश्मीर के इतिहास में सबसे पहले कंकरोट वंश का जिक्र आता है। साल 625 से 855 तक इस वंश ने कश्मीर को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। ललितादित्य मुक्तापीड़ 724 से 760 ईस्वी तक इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए, जिन्होंने मध्य एशिया और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने मंदिरों और बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया, जैसे कि मार्तंड का सूर्य मंदिर।
इसके बाद कश्मीर में उत्पल वंश का उदय हुआ, जो 855 से 939 ईस्वी तक राज करता रहा। इस वंश के शासक अवंती वर्मन ने कश्मीर में सिंचाई और कृषि को बढ़ावा दिया। उनकी राजधानी अवंतीपुर थी। उत्पल वंश के पतन के बाद लोहार वंश अस्तित्व में आया, जिसने 1003 से 1171 तक कश्मीर में सांस्कृतिक विकास किया। लेकिन इस दौरान राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ी। रानी दिद्दा, जिन्होंने कश्मीर पर राज किया, एक शक्तिशाली शासिका थीं, जिन्होंने अपने शासन को मजबूत किया। इसके ठीक बाद 12वीं शताब्दी में इतिहासकार कल्हड़ ने राजतरंगिणी में लिखा, जो कश्मीर के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यहां से कश्मीर बदलने वाला था, जो पूरे भारत ने सदियों तक झेला, उसका शिकार कश्मीर भी हुआ। 14वीं से 16वीं सदी तक कश्मीर में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई, लेकिन उस दौरान भी पहलगाम जैसा विचार किसी के मन में नहीं आता था। हिंदू मुस्लिम शांति के साथ एक जमीन पर शुरू में रहना शुरू करते हैं। 13वीं शताब्दी में सूफी संत बुलबुल शाह के आगमन के साथ कश्मीर में इस्लाम का प्रसार शुरू हुआ। 1339 में शाह मीर ने शाह मीर वंश की स्थापना की, जो कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बना। शाह मीर के बाद 1420 से 1470 तक जैन उल आबिदीन को कश्मीर ने अपना बादशाह माना। उन्होंने कश्मीर को सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, कला शिल्प जैसे शॉल और कालीन को प्रोत्साहन दिया। शायद पश्मीना शॉल इसी काल में कश्मीर की पहचान बननी शुरू हुई। शाह मीर के बाद 1555 से 1586 तक कश्मीर में चक वंश का शासन रहा, जो कश्मीर का अंतिम स्वतंत्र मुस्लिम राजवंश था। कश्मीर की सोच अब इसके बाद बदलने वाली थी। फिर कोई कश्मीर आया था और हिंदू मुस्लिम एकता पर मुस्लिम भारी पड़ने लगे। वो खुद को कश्मीर का आका समझने लगे, हिंदुओं को दबाया जाने लगा। लेकिन ये काल बहुत दिन तक नहीं चला। कश्मीर अब एक ऐसी अनसुलझी कहानी बनने की ओर जाने वाला था, जिसका हल आज तक कोई नहीं निकाल पाया। कश्मीर पर 1586 से 1752 तक मुगल शासन रहा। 1586 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जहांगीर और शाहजहां ने कश्मीर को जन्नत माना और मुगल गार्डन, जिसमें शालीमार निशात बनवाए। मुगल शासन में कश्मीर में शांति रही, लेकिन स्थानीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव बढ़ा। इसी प्रभाव का नतीजा आज तक कश्मीर भुगत रहा है। कश्मीरी पंडितों ने भुगता और अब पहलगाम में सैलानियों ने भुगता। लेकिन इस मुस्लिम प्रभुत्व को खत्म करने की कोशिश केवल कोशिशें ही रह गईं। 1572 से 1846 तक कश्मीर में अफगान शासन रहा, जिसका राजा अहमद शाह दुर्रानी था। ये काल अत्याचार और अस्थिरता का था, जिससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था और समाज को बहुत नुकसान पहुंचा, जो आज तक कश्मीर को भोगना पड़ रहा है। 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को सिख साम्राज्य में मिला लिया। सिख शासकों ने कुछ सुधार किए, लेकिन स्थानीय लोगों में असंतोष बना रहा। नतीजा, अंग्रेजों ने इस जमीन पर अपना कब्जा कर लिया और 1846 में कश्मीर कई अनुबंधों के तहत अंग्रेजों का गुलाम बनकर रह गया। 1846 में पहले आंग्ल सिख युद्ध के बाद अमृतसर की संधि के तहत गुलाब सिंह ने कश्मीर को 75 लाख रुपए में ब्रिटिश शासन से खरीदा। डोगरा वंश ने 1947 तक कश्मीर पर शासन किया और डोगरा वंश की स्थापना की, जिसने 1947 तक कश्मीर पर शासन किया। 1925 से 1947 तक महाराजा हरि सिंह कश्मीर के राजा रहे और यही कश्मीर में डोगरा शासक के आखिरी राजा रहे। हरि सिंह ने क्या किया वो तकरीबन हर कोई जानता है, लेकिन उनके काल में शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। पर तब तक कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुके थे और आबादी में असंतोष बढ़ता जा रहा था। 1947 में देश आजाद हुआ, पाकिस्तान बना। राजा हरि सिंह पाकिस्तान की चालबाजियों को समझ चुके थे और उन्होंने भारत के साथ समझौता करना बेहतर समझा।
आखिरकार अगस्त में देश आजाद होने के 3 महीने के अंदर ही अक्टूबर में कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका था। इसी समय कश्मीर में भारत ने फौज भेजी, लेकिन जब वो लौटी तो एक बहुत बड़ा विवाद उसका इंतजार कर रहा था। क्यों और कैसे बना था पीओके? कैसे उस जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ शुरू हुआ? कौन था वो जिसकी कब्र से आतंकवाद की ये पौध पनपनी शुरू हुई? क्या था पाकिस्तान का ऑपरेशन गुलमर्ग जिससे हरि सिंह समझौते को मजबूर हुए? सारे जवाब हम सीरीज के अगले पार्ट में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर्स की हर खबर और देते रहिए अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।